हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भियाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 5। इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इससे पहले हम इसके 4-5 लेक्चर आ चुके हैं, लेक्चर 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके उस लेक्चर को देख लीजिए ताकि आपकी पुरानी चीजें सारी कवर हो जाएं और हम आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पे तारिफ भियाना 9-10 पे आपको क्लास 9th और क्लास 10th की पूरी साइंस अच्छे से पढ़ाई जाएगी। लेक्चर बाय लेक्चर चीजें आएंगी। समय आने पे आपको रैपिड रिवीजन्स और वन शॉट्स भी यहां पर मिल रहे होंगे। तो सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपको साइंस में कोई दिक्कत ना आए। और इसके अलावा अगर आपको मैथ्स विद एक्सप्लेनेशन, विद प्रॉपर क्वेश्चन टू क्वेश्चन एनसीईआरटी कंप्लीट सीखना हो तो आप मेरे छोटे ब्रदर के चैनल संयम भियाना 9-10 को सब्सक्राइब करें। वहां पर आपको मैथ्स का पूरा कंटेंट 9th एंड 10th विद न्यू सिलेबस, न्यू एडिशंस, न्यू एनसीईआरटीज आपको मिल रहा होगा। हर एक क्वेश्चन वहां पर सॉल्व किया गया है। चलिए, तो अब तक हमने बहुत सारी बातें सीख ली। इस लेक्चर में हम आगे क्या क्या सीखने वाले हैं फटाफट से उसको देखते हैं और लेक्चर को शुरू करते हैं। तो क्या क्या सीखेंगे बेटा इसमें हम? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है बोर्ड का। नेक्स्ट आ गया इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के क्या क्या इफेक्ट हमारी जिंदगी में पड़ते हैं। इसमें दो चीजें मेनली हमने पढ़नी है, एक कोरोजन पढ़ना है और एक रेंसिडिटी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, फटाफट से इसको कवर करते हुए चलते हैं। चलिए, तो हमेशा की तरह एक नोटबुक, एक पेन लेके बैठ जाएं। जो बातें लिखवा रहा हूं, बता रहा हूं, उसको नोट करते रहें ताकि आपको दोबारा रिवीजन करना आसान हो और आप अच्छे से एक फिल्म की तरह इसको ना देख करके एक लेक्चर की तरह देखें और इसे पढ़ें। शुरुआत करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से। सर, व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? बेटा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की 3-4 अलग अलग डेफिनेशंस हैं जिसमें से जो हमारे काम की हैं वो यहां पर हमने लिख दी है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ऐसा कोई प्रोसेस हो जाए जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। जिसमें क्या हो बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या होता है बच्चे? ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल देखो इसका, मैंने सोडियम नाम का बंदा लिया, उसमें ऑक्सीजन नाम की गैस डाल दी, क्या बन जाएगा बच्चे? सर Na2O, सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा। चाहो तो इसको बैलेंस भी कर लेना। बैलेंस कैसे करोगे? बैलेंस के लिए कहा हुआ है जितनी इक्वेशन लिखूंगा सारी आपने खुद से बैलेंस करनी है। बाय चांस एक आधी हम बैलेंस भी करके आपको बता देंगे। यहां पर भी 2 आ जाएगा, यहां पर आपका 2 आ जाएगा, 2-2 4 आ जाएगा। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन ने क्या बनाया बेटा? सोडियम ऑक्साइड। तो ये क्या बन गया आपके पास बेटा? ऑक्सीडेशन। सोडियम में ऐड हुआ, कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई ऐसी रिएक्शन आ जाए, कोई ऐसा प्रोसेस आ जाए जहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। कौन रिमूव हो रहा बच्चे? हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल आ गया पास H2S का। रिएक्शन करवा दे किससे बेटा? इसकी O2 से। क्या बन जाएगा यहां पे? H2O अलग हो जाएगा और सल्फर अलग निकल जाएगा। तो ध्यान दो क्या हुआ यहां पे? सर, यहां से यहां सल्फर से किसका रिमूवल हो गया? हाइड्रोजन का। कौन रिमूव हो गया बेटा? H क्या हो गया? रिमूव्ड। H क्या हो गया बच्चे? रिमूव। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा आपके पास? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? सर, लेकिन यहां से तुम ध्यान दोगे तो ऑक्सीजन का एडिशन भी तो हुआ है। ये हुआ है, यही तो इंपॉर्टेंट कहानी है, यही आप थोड़ी सी देर बाद सीख जाओगे। क्लियर? नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाए तो वो भी क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि आपका सोडियम नाम का बंदा है, अगर सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, एक्सेप्ट करोगे तो नेगेटिव चार्ज। याद रह गया? मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो मेरे सिर पे चार्ज क्या लगेगा? 2-। मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, मेरे सिर पे चार्ज क्या आएगा? 4+। तो क्लियर? तो Na से Na पॉजिटिव बनना क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है ये? ऑक्सीडेशन। ये सारे एग्जांपल किसके आगे पास? ऑक्सीडेशन के। सिमिलरली, अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, क्या हो जाए बेटा? हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए तो वो क्या कहलाएगा पास? रिडक्शन रिएक्शन। इसके सारे उल्टे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां क्या होगा बेटा? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके सारे उल्टे प्रोसेसेस क्या कहलाएंगे बेटा? रिडक्शन। क्लियर?
एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से। पहला एग्जाम्पल किसका आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सोडियम में डाल दिया बेटा मैंने H2 गैस, क्या डाल दी, H2, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड, क्या बनेगा, NaH, क्या बनेगा, NaH, क्या हो गया, सोडियम में H प्लस हो गया तो क्या हो गया, सोडियम हाइड्राइड, कोई दिक्कत है इसके अंदर। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन गया बेटा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो। जिंक का ऑक्साइड ले लिया प्लस कार्बन से रिएक्शन कर दी, क्या बन जाएगा बेटा, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्लियर, तो यहां से यहां गए तो क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गई बेटा, रिमूव्ड, ऑक्सीजन क्या हो गई बेटा, रिमूव्ड। क्लियर, तो ये क्या हो गया आपका, रिडक्शन। पर सर जब यहां से यहां गए तो ऑक्सीजन ऐड भी तो हो रही है, बिल्कुल सही कह रही हो, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। सर किसको रिडक्शन कहें, किसको ऑक्सीडेशन, अभी समझाते हैं। ये इस बंदे के रिस्पेक्ट में तो क्या हो गई आपके पास रिडक्शन, कार्बन के रिस्पेक्ट में क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। अब इसकी सारी कहानी हम क्लियर कर देंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी बंदे ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बनाया बेटा, Cl-, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हमें डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन। उसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या होता है आपके पास, रिडक्शन। आई होप इतनी कहानी हमें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहां सवाल भी बनता है, क्या पढ़ेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, रिडॉक्स बना दो शब्दों से, एक है रेड, एक क्या है बच्चे, रेड, एक क्या है ऑक्स, क्या है ऑक्स। रेड कहां से आया सर, आपने तो बताया अभी, कहां से आएगा सर, रिडक्शन से आएगा, कहां से आएगा, रिडक्शन से। ऑक्स कहां से आया, ऑक्स बोलो बोलो, समझ गए होगे अब तक तो, ऑक्स कहां से आएगा सर, ऑक्सीडेशन से, कहां से आएगा, ऑक्सीडेशन से। ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हों वो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, वो क्या कहलाएगी आपकी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बोला मैंने, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रही हो तो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल देखो, अभी जो एग्जाम्पल किया वही उठा रहा हूं मैं। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन से करवा दी, क्या बन गया सर, जिंक अलग हो गया था, कार्बन का ऑक्साइड अलग हो गया था। अब तुमने ध्यान से ऑब्जर्व करना है क्या, कि जब जिंक ऑक्साइड से जिंक गया तो क्या हुआ सर, सबको दिख रहा है क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन। कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड गए, क्या हुआ, ध्यान से देखो क्या हुआ, देखो 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 देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसका एडिशन हो गया बच्चे, ऑक्सीजन का। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों काम हो गए, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी सर, ये रिएक्शन कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या ये कहानी बहुत टफ है, बिल्कुल सिंपल सिंपल कहानी। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास सोडियम आया, सोडियम की रिएक्शन मैंने कर दी बेटा क्लोरीन से, क्या बन जाएगा सर, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ध्यान से देखना, थोड़ा ट्रिकी कहानी है यहां पे, अभी ध्यान दो। जब NaCl बना तो याद करो मैंने क्या कहता है, NaCl कैसे बना, सोडियम क्लोराइड, याद है बनाना कैसे सीखा था हमने, ये रहा सोडियम क्लोराइड। याद करो लेक्चर नंबर 0 में क्या था, Na प्लस Cl-, दोनों आपस में जुड़ते हैं, इसके सिर का चार्ज इसके पैर में, ये इसके पैर में, क्या बन रहा था, NaCl। याद है कि नहीं है, तो जब NaCl को ध्यान से देखोगे तो Na के सिर पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, Cl पे माइनस होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल चार्ज नहीं रहता। तो ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि सोडियम जब Na से Na प्लस गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ कि एक्सेप्ट हुआ, अरे प्लस जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन हटा, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, हटा। तो क्या बोला मैंने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Cl2 जब Cl से Cl- गया होगा तो क्या होगा बच्चे सर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जल्दी बोलो सर, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ सर, रिडक्शन। क्या हुआ, रिडक्शन। पेपर में सवाल पूछता है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। इस रिएक्शन में बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ,
जिंक ऑक्साइड का, किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड, सॉरी कार्बन का। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का। रिडक्शन किसका हुआ, जिंक ऑक्साइड का। क्लियर। नीचे वाले केस में ऑक्सीडेशन किसका हुआ, सर सोडियम का। रिडक्शन किसका हुआ, सर क्लोरीन का। बहुत सिंपल सी कहानी, बोलो कर लोगे। किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? क्या मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सीखते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बच्चे अक्सर बहुत सारी गलतियां करते हैं, एक बार कॉपी पेन छोड़ दो, पहले सीख लो बाद में लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत गलतियां करते तुम। ऑक्सीडेशन अलग होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग होता है, रिडक्शन अलग होता है, रिड्यूसिंग एजेंट अलग होता है। ध्यान से, सबका ध्यान 100% बोर्ड पे होना चाहिए। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे? एजेंट का काम क्या होता है, आपकी किसी काम में हेल्प करना। जैसे कोई टिकट का एजेंट है, टिकटिंग एजेंट क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा, आम पब्लिक की हेल्प करेगा, क्या करने में, टिकट बुक करने में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होगा, ये हेल्प करता है, किसकी, हेल्प अदर्स टू गेट ऑक्सीडाइज। लोगों की हेल्प करता है क्या करने में, ऑक्सीडाइज करने में। अगर ये लोगों की हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज करने में, इसका मतलब अपना क्या करवा रहा है, ये अपना रिडक्शन। सर वो कैसे? क्योंकि ऑक्सीडाइज होने का मतलब उनकी हेल्प कर रहा है उनका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने में। ध्यान से देखो, याद करो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, अभी समझ में आ जाएगी, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो देखो देखो, इसका मतलब क्या लिख दूं, हेल्प अदर्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, हेल्प अदर्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। ये हेल्प करता कैसे है, ये खुद वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। खुद क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इट सेल्फ एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। और जो बंदा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले वो क्या हो जाता है, रिडक्शन। इसका मतलब इसका सेल्फ क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्या हो जाता है, सेल्फ रिडक्शन। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या हुआ, किसी और का ऑक्सीडेशन करवाना, किसी और का ऑक्सीडेशन करवाना। और किसी और का ऑक्सीडेशन कैसे करवा रहा है वो, खुद का रिडक्शन करके, खुद का रिडक्शन। उल्टा देखो, जब बात आएगी रिड्यूसिंग एजेंट की, किसकी आएगी, अरे खुद बताओ ना, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होगा, ऐसा बंदा जो क्या करवा रहा हो, जल्दी बोलो, क्या करवा रहा है, हेल्प अदर्स टू गेट क्या, रिड्यूस्ड। लोगों की हेल्प कर रहा है ताकि वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। कोई रिड्यूस कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो लिख दूं क्या, हेल्प अदर्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और लोगों की हेल्प करने के चक्कर में, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के चक्कर में अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है भाई साहब, लूज कर देता है। क्या लिख दिया मैंने, इट सेल्फ लूज द इलेक्ट्रॉन, खुद इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और जो खुद इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसका मतलब सेल्फ क्या हो गया बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो नाम तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। काम क्या है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाना। और दूसरों के ऑक्सीडेशन करवाने के चक्कर में खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन। सिमिलरली नाम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। काम क्या है, लोगों का रिडक्शन करवाना। और लोगों का रिडक्शन करवाने के चक्कर में खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी प्यारी लाइन लिखूंगा, क्या 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 क्या, जल्दी बोलो। अरे चलो भैया, बैकाओ 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 बैकाओ। हाँ, क्या 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 क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अंडरगो क्या क्या, जल्दी बोलो, रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या होते हैं, खुद का रिडक्शन करवाते हैं। सिमिलरली दूसरी लाइन भी लिख दूं, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, क्या, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करवाने के चक्कर में खुद का क्या करवा लेते हैं, अंडरगो, सर ऑक्सीडेशन। खुद क्या करवा लेते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या ये बात मुझे क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? सवाल देखो क्या आएगा। सवाल ऐसे पूछता है, कैसे पूछता है कि एक सवाल है, इन गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
मैं रिड्यूसिंग एजेंट को लिख रहा हूंगा Ra, ऑक्सीडाइजिंग को लिख रहा हूंगा OA, समझ जाना। आपने बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट। रिएक्शन कौन सी लो, एक सिंपल सी रिएक्शन ले लेता हूं, ये लो, मान लेते हैं कॉपर का ऑक्साइड है, रिएक्शन कर रहा है किससे बच्चे, हाइड्रोजन से, और क्या बना रहा है, कॉपर, साथ में क्या बन रहा है, वाटर। मैंने रिएक्शन क्यों ली, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी इसकी जस्ट बाद हम इसको पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड से बना कॉपर, बताओ सच सच बताओ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन है। यहां से यहां आना, ऑक्सीजन चला गया कि ऑक्सीजन आ गया, सर ऑक्सीजन तो चला गया, क्या लिख दूं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या है बच्चे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। H2 से H2O गए, H2 से कहां गए, H2O, बोलो भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, क्या लिख दूं, सर जी साफ साफ दिख रहा है क्या, गेन ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ मतलब क्या हुआ बच्चे, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन। और जहां गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ क्या हुआ बच्चे, सर ऑक्सीडेशन, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, सीख लो। क्या, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, ये सारी कहानी सीखनी है। देखो 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 देखो, मैं लिख दूं कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन, किसमें हुआ, कॉपर में, क्या लिख दूं, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर, सही, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइड्रोजन गैस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किसमें हुआ, वाटर में, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। बोलो क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, क्या, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वो जिसका रिडक्शन हुआ होगा, वो जिसका रिडक्शन, किसका रिडक्शन हुआ, सर कॉपर ऑक्साइड का। तो कॉपर ऑक्साइड कौन है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, वो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, सर ऑक्सीडेशन तो हाइड्रोजन का हुआ, तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। इस तरह से कोई भी सवाल आए तो आपके जहन में ये सारी की सारी बातें आ जानी चाहिए। क्लियर, तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, सारी की सारी पिक्चर हमें क्लियर है। किसी को इस चीज में कोई तकलीफ, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। इसी रिएक्शन की हम बात करते हैं, इसमें कलर चेंज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन करवा दूं ऑक्सीजन से, क्या बनेगा बेटा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। देखो कॉपर से क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, मतलब क्या हुआ, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया ये, सर ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन। इसी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहा हूं किससे बेटा, हाइड्रोजन से, क्या बना, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग हो गया। यहां क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्लियर, क्या हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें पता होना चाहिए कॉपर ब्राउन कलर का होता है और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। इसी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन में डालता हूं तो ये वापस ब्राउन कलर का कॉपर बन जाता है और पानी अलग से निकल जाता है। क्या ये कहानी मुझे क्लियर है, बिल्कुल सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीख रहे हैं हम नेक्स्ट, फटाफट से नेक्स्ट आ गया, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमारे आसपास के जीवन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का क्या काम है। ज्यादातर काम ऑक्सीडेशन के है, क्यों, क्योंकि हवा में बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जगह 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 चीजों से क्या करती है, रिएक्ट करती है और हमारे जीवन को कभी आसान कभी मुश्किल दोनों चीजें बनाती रहती है। इसमें हमने दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पढ़ने, क्या पढ़ने बेटा, एक पढ़ने हमने कोरोजन, एक पढ़ने हमने रेंसिडिटी। पहले क्या पढ़ रहे हैं हम, सर पहले हम पढ़ रहे हैं कोरोजन। क्या पढ़ रहे हैं, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, कोरोड होना यानी कि खराब होना। क्या होना बच्चे, खराब होना, चीजों का खराब होना। कौन सी चीजों का, मेटल्स का, किसका, जनरली मेटल्स का, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर यानी कि पानी, नमी, और एयर यानी कि ऑक्सीजन पर्टिकुलरली, उसे हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। जैसे कि आपने देखा होगा सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन जो कोरोजन में हम पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। जब भी आपने लोहे को बाहर ऐसे ओपन में रख दिया, कुछ समय बाद, मान लेते उसे पेंट नहीं किया हुआ, कुछ समय बाद यानी कि 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने बाद धीरे 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 क्या होगा, उस आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, पाउडर आ जाएगा, किसका आ जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। उसी को क्या बोलते हैं हम, रस्ट यानी कि जंग। वो जंग लगने से क्या हो गया, आयरन धीरे धीरे खराब हो गया। क्या हो गया, आयरन आयरन रहा ही नहीं, वो तो पाउडर बन गया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया बेटा, खराब हो गया। उसी मेटल के खराब होने को क्या बोलता हूं मैं, कोरोजन। तो कोरोजन क्या हो बेटा,
कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर, एक तो एयर से, और वाटर कहां प्रेजेंट है, जो हवा में, एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, उससे उसका खराब हो जाना ही क्या कहलाता है बेटा, कोरोजन। इंपॉर्टेंट कोरोजन कौन सा है, पहला क्या है, आयरन को अगर बाहर रख दो तो क्या बन जाएगा बेटा, इस सरफेस पे क्या आ जाएगा, एक ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, रेडिश ब्राउन सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना सबने देखा है। दूसरा, द सरफेस ऑफ कॉपर एक्वायर अ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर ऑक्साइड, जैसे ही आपने बेसिक कॉपर कार्बोनेट, किसकी बात करें, बेसिक कॉपर, आपने कभी कॉपर के बर्तन देखे होंगे घर में, कॉपर की बॉटल्स चलती हैं, कॉपर के ग्लास होते हैं, धीरे धीरे समय के साथ साथ उसकी शाइन खत्म होती है, और शाइन खत्म होने के साथ क्या होता है, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की परत आ जाती है, लेयर आ जाती है, वो किस चीज की होती है, कॉपर कार्बोनेट की। वो क्यों आती है, क्योंकि धीरे धीरे कॉपर ने क्या किया, रिएक्ट किया किससे, हवा में मौजूद ऑक्सीजन से और पानी के कणों से, उससे क्या होगी, उस पर कार्बोनेट की लेयर आ गई। क्लियर। नेक्स्ट क्या आ गया, तो कॉपर खराब हो क्या बनाता है, कलर याद रखना, आयरन बनता है रेडिश ब्राउन, कॉपर बनाता है क्या, ग्रीन कलर का सब्सटेंस। मॉइस्ट एयर में सिल्वर, चांदी भी टार्निश हो जाती है और क्या बनाती है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाती है। क्लियर। उसमें क्या होती है, ब्लैक कलर की कोटिंग है, चांदी के तुम देखना गहने वहने बहुत पुराने होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। लेड या स्टेनलेस स्टील की भी धीरे धीरे चमक खत्म होती है, नए बर्तन और पुराने बर्तन में दिन रात का अंतर होता है, क्यों, क्योंकि समय के साथ उसने क्या कर दी, रिएक्शन। जरा देखते किस तरह दिखते हैं, देखो जरा, सबका ध्यान बोर्ड पे आ जाए। ये आयरन चमक रहा है एकदम, जैसे ही इसकी रिएक्शन हुई हवा पानी से क्या बन गया, जंग लग गई। ये कॉपर सुंदर सुंदर दिख रहा है, बाद में इस पे क्या आ गया, ग्रीन कलर की परत आ गई, ये खराब हो गया। ये क्या पास सिल्वर, पहले तो एकदम शाइनी है, बाद में क्या होगी, ब्लैक कलर की लेयर है। कभी कभी देखना कि जब बारिश में भी तुमने अगर चांदी के गहने पहने हैं, कुछ भी पहना है, तो वो धीरे धीरे ब्लैक हो जाते हैं बहुत जल्दी, क्यों, क्योंकि वो पानी से बहुत जल्दी हवा के साथ, पानी और हवा के साथ रिएक्शन कर जाता है। ये क्या है, आपके पॉलिशिंग क्लीन क्या है, लेड है, धीरे धीरे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और उस पर क्या आ गई, डलनेस आ गई, शाइनीनेस इसकी फिनिश होगी। क्या है बात मुझे क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्या होगी, कोरोजन। अच्छा, कोरोजन में एक टॉपिक और होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। पर्टिकुलरली क्या होता है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट्स प्रिवेंशन। ये सारी कहानी हम यहां नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे कहां, जब हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर। क्लियर। कहां पढ़ेंगे बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल में। कहां पढ़ेंगे बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल में, वहां इसकी सारी कहानी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां दोबारा हमने इसको करना ही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपने खाना लिया घर में, उस खाने को तुरंत खा लिया, बढ़िया, खाने को रखे रखा 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद उसको छुओगे, क्या होगा, सर खाने में बदबू आने लगेगी, स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब उसने क्या की, कुछ कुछ रिएक्शंस करी। तो याद रखना, जिस खाने में तेल डला हुआ है, ऑयल या घी डला हुआ है, किसी भी तरह के फैट्स हैं, वो फैट्स, ऑयल एंड घी, ये सब ऑक्सीजन से जल्दी से रिएक्शन कर जाते हैं। तभी तो खाने की लिमिट होती है, ऐसा थोड़ी है कि आपने आज रोटी बनाई उसको महीने भर खा लोगे, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, हवा से, ऑक्सीजन से और पानी से, इन सब चीजों से रिएक्ट करती है, जिससे वो क्या होता है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है। क्लियर। तो रेंसिडिटी का मतलब क्या है, रेंसिडिटी का मतलब यही है, क्या, द चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक तरह से स्मेल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, स्मेल की, एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड्स बाय ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन मतलब याद करो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या क्या कह दूं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। क्लियर। कैसे आप रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हो, घर में देखा होगा मम्मी कैसे प्रिवेंट करती हैं, आपने ध्यान दिया हो कभी, तो चीजों को आप फ्रिज में रख देते हो। एक सब्जी आपने जो आज बनाई, उसको आप बाहर रखे रखो, गर्मी का मौसम एकदम, शाम तक ही खराब हो जाएगी, लेकिन उस सब्जी को फ्रिज में रख दो, हो सकता है कि वो 2 दिन तक भी खराब ना हो। इस तरह से आपने सुना होगा बहुत सारी चीजों में कि प्रिजर्वेटिव डलते हैं। क्या डलते हैं, प्रिजर्वेटिव। क्यों डलते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को डिले किया जा सके। या फिर आपने कभी देखा होगा चिप्स के पैकेट को, उसमें बहुत सारी हवा होती है। क्यों होती है हवा, हमने सांस छोड़ लेना उस हवा से, क्यों होती है हवा, वो हवा होती है ताकि चिप्स जल्दी से खराब ना हो। वो हवा होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, ताकि ऑक्सीजन से कांटेक्ट छूट जाए। अगर ऑक्सीजन से कांटेक्ट छूट गया तो चिप्स रिएक्शन जल्दी से नहीं करेंगे और जल्दी से खराब नहीं होंगे। क्लियर। तो फटाफट से कौन कौन से मेथड है उनकी हम बात करते हैं। पहला क्या है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट, ऐसे सब्सटेंस जो खाने को खराब होने से बचाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन डिले करते हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमने कौन से पढ़ने, एक पढ़ना है BHA। क्या पढ़ना है बच्चे, BHA। BHA क्या होता है सर, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। क्या होता है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। इंपॉर्टेंट है, याद करना है।
दो ही आपने एंटीऑक्सीडेंट सिलेबस में याद करने, एक तो BHA और एक BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। सिर्फ वहां एनिसोल है या टोल्यूइन है, बाकी सारी कहानी क्लियर है। क्लियर, ये दो इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो खाने में, फूड में डलते हैं, पैकेज फूड में डाल देते हैं ताकि उनकी लाइफ बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या है, बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर। मम्मी ने बहुत सारी चीजें आपने घर देखी होंगी, बिस्किट विस्किट भुजिया वुजिया सब किसमें रखते हैं आप, एयर टाइट कंटेनर में, ताकि रिएक्शन जल्दी से ना करे। अगर भुजिया को बाहर रख दो क्या हो जाएगी, उसमें सीलन आ जाएगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ गया मेरे पास, बाय वैक्यूम पैकेजिंग। अगेन सिखाया था, अभी 2 मिनट पहले बात की हमने, ताकि ऑक्सीजन से हवा से उसका कांटेक्ट छूट जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीजन हवा से उसका कांटेक्ट छूट जाए खाने का, अगर छूट गया तो वो रिएक्शन भी नहीं करेगा। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड अदर ईटेबल फूड आर फिल्ड विद इनर्ट गैसेस सच एज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जैसी गैस से उन्हें भर देते हैं। पेपर में सवाल आता है कि चिप्स के पैकेट को किस गैस से भरते हैं, तो क्या कहोगे, सर नाइट्रोजन से, ताकि उसको ऑक्सीजन से हम दूर रख पाए और उसका रेंसिडिटी होने से बचा ले। लास्ट क्या है, बाय रेफ्रिजरेटिंग द फूड। रेफ्रिजरेशन होने से क्या होता है, टेम्परेचर कम, और लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, ऑक्सीडेशन जल्दी से होता नहीं है। क्या ये कहानी में क्लियर है, किसी को इस चीज में कोई भी दिक्कत, बिल्कुल सिंपल बातें हैं। चलिए, तो यहां पर आकर हमारा चैप्टर होता है बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश। एक रस्टिंग वाला टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल में। तो जितना कराया है इसको आप अच्छे से कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इतना करने के बाद आपका CBSE में एक भी क्वेश्चन बाहर से आएगा या एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप सिंसियरली इस लेक्चर को देख रहे हैं, सिंसियरली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आप, मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बाहर से नहीं आएगा। और इसी तरह से हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स की सीरीज यहां पर अपलोड कर रहे होंगे। चलिए, अभी के लिए हम इतना रखते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से कोई हेल्प मिल रही है, पढ़ाने में कुछ समझ में आ रहा है, आपके नोट्स बन रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।